हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। कल के लेक्चर में हम लोग कवर किए हुए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और कुछ कोऑर्डिनेट के बारे में भी जाने हुए थे। आज चलिए कोऑर्डिनेट से भी थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये में बताए हुए थे कि आपका और पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें बताए थे कि टेन और कॉट थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको बताया थे कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। केम होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर सारा हम लोग बातचीत कर लिए हैं। आप जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्लीज वह जाकर पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। एक चीज और हम आपको बताए थे, जैसे कि 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है, जबकि 90 डिग्री और 270 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है। एक चीज देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि आपको हम दे दें, एक चीज हम कर सकते हैं 90 का मल्टीपल अगर इवन नंबर हो, इवन समझते हैं, समझेंगे, इवन नंबर हो, इसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है, इंटरचेंज नहीं होता है। जैसे कि देखिएगा 90 इंटू 2 180 डिग्री, 90 इंटू 4 360 डिग्री, यानी बताया है 180 और 360 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है। एक चीज और देखिएगा, जैसे 90 का मल्टीपल अगर ऑड नंबर हो तो इंटरचेंज होता है। देखिए बताते हैं आपको हम, जैसे कि 90 इंटू 1 का 90 होगा, 90 इंटू 3 270, यानी 90 और 270 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज हो रहा है। आपको हम बताए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिएगा आपका, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 10 300 डिग्री का मान कितना होता है, 300 डिग्री का मान निकाले। अब देखिएगा 300 डिग्री को फैक्टर तोड़िएगा आप, जैसे कि 300 डिग्री का 90 इंटू 3 प्लस 30, यानी 9 3 27, यानी 270 प्लस 30 300 हो गया फैक्टर में। एक चीज हम बताए हैं, 90 का मल्टीपल अगर ऑड नंबर होगा तो इसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है। एक चीज बताया आपको, 90 का मल्टीपल ऑड नंबर होगा, इसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है। तो tan का इंटरचेंज कल हम आपको बताए थे, याद होगा। देखिएगा जैसे sin थीटा इंटरचेंज करता है cos थीटा में, और cos थीटा इंटरचेंज करते हैं sin थीटा में, और इसी तरह tan थीटा इंटरचेंज cot थीटा में, और cot थीटा इंटरचेंज tan थीटा में। इसी तरह देखिएगा sec थीटा इंटरचेंज किस में करेगा, cosec थीटा में, और cosec थीटा इंटरचेंज sec थीटा में। कल के हम वीडियो में बताए थे, देखिएगा वीडियो के स्किप करके ना देखें, वीडियो को कंटिन्यू ही देखें तो अच्छा होगा। अब एक चीज देखिएगा, आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि अब देखिएगा tan किस में इंटरचेंज करेगा, cot में, तो cot क्या होगा, cot 30 डिग्री। अब एक चीज देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है 90 इंटू यानी 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ देखिएगा किस कोऑर्डिनेट में है, 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम आपको प्रॉपर्टी में बताए हुए हैं कि cos और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये आपका साइन क्या होगा, माइनस cot थीटा का होगा। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड, जैसे माइनस आपका यहाँ पर cot थीटा होगा, तो माइनस cot 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। आप तो इस पर भी बना लिए। अब इसी को कैसे बनाते, एक और हम जैसे आपको बताते हैं, इसको आप लिख सकते थे यहाँ पर, देखिएगा जैसे कि एक और मेथड से बनाते, tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आप लिख सकते थे। आप इस पर भी बना लेते, tan का मान आप माइनस 60 डिग्री से निकालते आपका, ऐसे भी आप बना लेते थे। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। चलिए आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं tan
315 डिग्री का मान 315 डिग्री का मान निकालिए कितना होता है। देखिएगा इसका भी फैक्टर तोड़िएगा, जैसे कि आप फैक्टर तोड़िएगा 10 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री यानी 270 प्लस 45 डिग्री आपको 315 आ जाएगा। अब देखिएगा 10 के रिस्पेक्ट में हम आपको बताएं इंटरचेंज होता है, 90 का मल्टीपल ऑड नंबर है तो इंटरचेंज होगा। तो 10 किस में इंटरचेंज होता है, 10 आपका इंटरचेंज हो जाएगा कोट में, कोट 45 डिग्री। अब एक चीज और देखिएगा 270 डिग्री प्लस थीटा यानी 270 डिग्री प्लस थीटा आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में बताया है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा माइनस कोट 45 का मान -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और होता है जैसे कि हम बताते हैं, जैसे कि देखिएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है, ये आपका हो गया। और दूसरा देखिएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा भी देखिएगा। और तीसरा देखिएगा अब tan 270 माइनस थीटा, ये भी देख लीजिए आप, ये tan 270 डिग्री प्लस थीटा ये भी देख लीजिए। अब देखिएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हम क्या बताएं 180 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर अब देखिएगा साइन, तो साइन तो इंटरचेंज नहीं करेगा, तो साइन का साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। एक चीज देखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, 180 डिग्री प्लस थीटा आपका 180 डिग्री प्लस थीटा सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट में है, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो देखिएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में हम बताए हैं कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते थे, ये आपका माइनस साइन थीटा जाए। उसी तरह देखिएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा यानी 180 डिग्री माइनस थीटा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। एक चीज देखिएगा 180 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है, तो इंटरचेंज तो 180 के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो tan आपका चेंज नहीं किया तो tan आ जाएगा tan थीटा। अब साइन देखेंगे ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में बताया है साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो आपका ये माइनस आ जाएगा tan थीटा, क्या आएगा -tan थीटा। उसी तरह देखिएगा tan 270 डिग्री प्लस थीटा यानी 270 के रिस्पेक्ट में बताया है 90 और 270 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है। तो एक चीज बताएं 270 प्लस थीटा देखिए किस कोऑर्डिनेट में है, थीटा से थोड़ा ज्यादा है, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया। अब देखिए tan इंटरचेंज किस में करता है, तो tan इंटरचेंज करेगा कोट में, ये क्या होगा आपका कोट थीटा हो जाएगा। अब एक चीज देखेंगे साइन, यहाँ देखेंगे क्या देखेंगे साइन देखेंगे, तो साइन देखिएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको बताया है कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, क्या होगा माइनस कोट थीटा। देखिए जिस स्टूडेंट को थोड़ा समझने में दिक्कत है वो प्लीज पिछला वाला वीडियो को कवर करे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे होता है क्यों होता है, ये इस पर हम बहुत बड़ा लेक्चर दिए पिछला में, आप जाकर दे सकते हैं क्यों और कैसे हुआ। चलिए अब और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको दिया हुआ है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा tan 90 प्लस थीटा बटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट दिया, इसका मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखने में आपको बहुत परेशानी होगी, करने के बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो सेकंडों आपको लगने वाला है, 1-2 सेकंड में आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे कि देखिएगा 90 और 270 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है और 180 और 360 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है। देखिएगा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो यहाँ लिख दीजिए
आप लिख दीजिए फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। कितने कोऑर्डिनेट में है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। कौन सा कोऑर्डिनेट में है? सेकेंड में है। उसी तरह 90 प्लस थीटा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। देखिएगा cos 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है। थर्ड कोऑर्डिनेट लिखिए। और उसी तरह 180 डिग्री माइनस थीटा आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। एक चीज देखिएगा, आपको बताया है 270 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है, तो यहाँ से लिख देते हैं, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। 180 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है, तो आपका n लिख दिए। उसी तरह देखिए 90 प्लस थीटा इसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करेगा, तो आपको यहाँ पर c लिख दिए। उसी तरह देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा इसके 90 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है और 180 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है, n लिख दिए। 180 के रिस्पेक्ट में आपका इंटरचेंज नहीं होगा। अब देखिए आपको बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। आप कैलकुलेशन देखिए क्या होता है, आपको बताते हैं। यानी 270 डिग्री प्लस थीटा है, इसके रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होगा, साइन किस में जाएगा? कॉस में जाएगा, कॉस थीटा। एक चीज देखिए, आपको यहाँ पर साइन हम दिखा रहे हैं, जैसे कि देखिएगा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा यानी आपका माइनस कॉस थीटा होगा। क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। और इसी तरह देखिए कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में है। कितना में? सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस माइनस कॉस थीटा। इसी तरह देखिएगा आप tan इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है, तो tan कोट में इंटरचेंज है, कोट थीटा। अब कोट देखें 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये आपका माइनस कोट थीटा हो। अब इसको बैठा दीजिए। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा आपका कोस थीटा होगा, यानी आपका इसका साइन भी देखेगा आपको सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में बताया साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस थीटा ही रहेगा। अब और देखिएगा यहाँ पर cos 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में कहने का मतलब कि आपको बताया है tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो 180 के रिस्पेक्ट पे इंटरचेंज नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा cos यानी cos थीटा होगा। साइन आप देख लीजिएगा, साइन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। उसी तरह cot 180 रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है, तो cot। अब इसी तरह देखिएगा आप, जैसे कि cot 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो 180 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज नहीं होता है, तो ये आपका cot थीटा ही रहेगा, cot थीटा। अब साइन देखिएगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब देखिए, अब ये आपका cot से cot कट गया, आपका ये cos थीटा cot कट गया, ये भी cos कट गया, यानी आपका आंसर जो आया -1 आया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक बार आप समझ जाइएगा इंटरचेंज और साइन, और तो आराम से इसको आप बना सकते हैं। अब फटाफट आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए और दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिएगा साइन 120 डिग्री का मान निकाले, तो साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए बताते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन, इसका फैक्टर तोड़िएगा, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखिएगा, अब एक चीज बताते हैं कि 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हम आपको बताया है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन किस में जाएगा? आप यहाँ पर देखिए, अब देखिएगा इसको 90 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है, तो साइन किस में जाएगा? कॉस थीटा में। कॉस आपका 30 डिग्री होगा। अब साइन देखिएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो आपका प्लस ही साइन रहेगा। अब इसका वैल्यू निकालिएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए कुछ मान है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिएगा cos 120 डिग्री का मान, cos 120 डिग्री का मान निकाले, तो देखिए इसका फैक्टर तोड़िएगा, आप लिखिएगा cos 90 प्लस 30 डिग्री। अब एक चीज बताया है कि 90 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज होता है, तो किस में इंटरचेंज करेगा? cos साइन में, साइन 30 डिग्री। अब देखिएगा साइन 30 डिग्री यानी cos, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमको बताया है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, तो -30 डिग्री होगा। अब -30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। ये आपका माइनस में आंसर आ जाएगा।
अब उसी तरह देखिएगा tan 135 डिग्री का मान निकाले। अब देखिए tan 135 डिग्री का मान, इसका जब फैक्टर तोड़िएगा आप लिखिएगा tan 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 डिग्री। तो एक चीज देखिए tan किस में इंटरचेंज होता है, tan कॉट में इंटरचेंज करेगा, कॉट 45 डिग्री होगा। अब साइन भी चेक कर लेंगे, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताया है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये आपका माइनस कॉट 45 डिग्री हो गया। अब इसका मान निकालिएगा तो आपका -1 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। चलिए कुछ मान देखते हैं, जैसे मान भी कुछ याद कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा साइन यानी आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए कॉस जब निकालना होगा आपको, तो कॉस को क्या कीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए। कॉस 0 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा यहाँ से, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, और कॉस 30 माने कॉस 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। और इसी तरह tan निकालिएगा, तो tan बराबर जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी आपका इसको भी आप भाग दे दिए 0/1 में, तो आपका tan का आपका आ जाएगा, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/√3, यानी 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा। tan 45 का मान आपका 1 हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का मान आपका √3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। और उसी तरह tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह कॉट का निकालिएगा, कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और इसी तरह कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, और देखिए कॉट 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह कॉस सेक हो जाएगा, सेक का देखिएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यानी इसका उल्टा कर देना है, ये जो है ना इसको पलट दीजिए आप, तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 डिग्री का मान आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान आपका 2 हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री का मान आपका यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिएगा कॉसेक किसी तरह निकाल लीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉसेक 30 डिग्री का मान आपका 2 हो जाएगा, और कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री का मान आपका 1 हो जाएगा। देखिए इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, साइन को केवल याद कीजिए तो आपका कॉस निकल जाएगा। जब कॉस निकल जाएगा तो tan के निकालने के लिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा आप जानते होइएगा, जैसे कि tan निकालने के tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या आराम से tan भी निकल जाएगा। और जब tan निकालिएगा तो tan का कॉट निकाल दीजिएगा, कॉट को निकालिए, और उसी तरह कॉस को सेक कर दीजिएगा, और साइन का कोसेक कर दीजिएगा। अब याद करने के लिए बता रहे हैं आपको, जैसे कि देखिएगा आप यहाँ से साइन 0 डिग्री का मान 0 हो रहा है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 हो रहा है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो रहा है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो रहा है, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो रहा है। इसी तरह कॉस का देखिएगा, साइन का उल्टा कॉस हो गया आपका यहाँ साइन का उल्टा, और tan निकालिएगा तो आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दिएगा भाग ले। एक चीज आप देखिए, यानी साइन का जो वैल्यू है एंगल का मान बढ़ने से आपका वैल्यू भी बढ़ रहा है। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो रहा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो रहा है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो रहा है, साइन 60 का मान √3/2 हो रहा है, साइन 90 का मान हो रहा है, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 तक ले जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। साइन का जो मान है ना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉस का देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री का मान 0, यानी कॉस में आप कह सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, यानी इस साइन का एंगल बढ़ने से वैल्यू का मान बढ़ रहा है।
जबकि देखिए कॉस का एंगल का मान बढ़ने से यानी वैल्यू का मान कम हो रहा है। चलिए इसको आप याद कीजिएगा इसी तरह। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड के पास शेयर करें।